और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। यूक्रेन का S-300 डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जो रूस की सेना है उसकी ताकत के बारे में हम सब वाकिफ हैं और यही वजह है कि यूक्रेनी सेना के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के साथ साथ कई यूक्रेनी जो सेना के इलाके हैं, जो ठिकाने हैं, उसे भी ध्वस्त किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन इस बीच युद्ध की ताजा स्थिति क्या है, इसके लिए हमें सीधे जेसॉफ से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमन चोपड़ा। अमन, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि 11वां दिन है ये युद्ध का। ना रूस पीछे हटने को तैयार, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार। टेबल टॉक भी बेनतीजा, अभी क्या स्थिति? देखिए, अब हो ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी शुरू हो गई है। जैसा भी आप बता रही थी कि एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आर्म्ड प्लांट को ध्वस्त करने की खबर है। एक और चीज बताते हैं, यहाँ पर रात भर शेलिंग, रात भर गोलीबारी और साथ ही कई रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर गोलीबारी हुई है। कई इमारत जो हैं वो, कई तस्वीरें आ चुके हैं जो हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। कई इमारतों के ध्वस्त होने की खबर है। जो सवाल आपका था, अब अपडेट यह है कि कई अब अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। हुआ यह है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और साथ ही चाइना के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई है। चीन की तरफ से यह कहा गया है, ये यूएस को कहा गया, नाटो को कहा गया कि नाटो का ईस्टर्न एक्सपेंशन, यानी कि जो असल मुद्दा है वो ये है कि नाटो का एक्सपेंशन, जो पूर्वी ईस्टर्न एक्सपेंशन है, वो रशिया की सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, यानी कि रूस की सुरक्षा के लिए चुनौती बनता है। चीन रूस को सही ठहराता हुआ नजर आ रहा है। चीन और अमेरिका, चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका ने जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उनसे दोनों की बात हुई है और ये चीन की तरफ से कहा गया है कि वो कभी नहीं चाहता था कि हालात इस हद तक पहुंचे। ये चीन का दावा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी हो चुकी है। चीन रूस एक तरफ है, नाटो यूएस यूक्रेन एक तरफ है। 11वां दिन है, गोलीबारी लगातार हो रही है, आर्म्ड इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है अमन कि यूक्रेन भारत के मददगार देशों से ये कह रहा है कि आप बात करें कम से कम, ताकि ये समझ में आ सके रूस को कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जी अमन, इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी की तो आप बात कह रहे हैं, ये तो शुरुआती दिन से भी हो रहा था। पश्चिमी देशों के दखल से ये कहां युद्ध पहुंच चुका है ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक सनसनीखेज आरोप ये लग रहा है यूक्रेन पे रूस की तरफ से कि परमाणु हथियार ये 20 साल से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो रूस, बल्कि ये तो आरोप यूक्रेन रूस पर लगा रहा है, रूस यूक्रेन पर लगा रहा है। सबसे पहले तो खबर रूस से आई थी कि न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पर डाल दिया। और ये भी आरोप लगाया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि सीरिया के आतंकवादियों को बुला रहा है यूक्रेन। ये यूक्रेन पर रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन सीरिया के आतंकवादियों को बुला रहा है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। रूस यूक्रेन पर यह आरोप लगा रहा है।